बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। आपको चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2 में वेलकम। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर को देख लें। आप अगर आप उसको देख लेंगे तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज 7.1 में हमने एक्चुअली एसिम्पटोट मालूम करने हैं और एसिम्पटोट 3 तरह के थे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट और इंक्लाइंड एसिम्पटोट। ठीक है, उनका क्या मेथड था, ठीक है, वो मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर को ज़रा देख लें तो आपके लिए ज़रा ये लेक्चर आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एज असाइनमेंट आपके लिए रख रहा हूँ मैं, तो उसको उम्मीद आप कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, ना हो तो आप मुझे लाजमन कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। टारगेट क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना। लेकिन सबसे पहले उससे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। यह आ जाएगा x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, आगे आएगा प्लस 12y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया माइनस 2x की पावर 3 इंटू वाई, और आगे आ जाएगा माइनस 2xy की पावर 3। ये इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। x की पावर हाँ ये देखें यहाँ पर मिस्टेक हो गई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स की पावर 4। अच्छा किया शुरू में, दोबारा शुरू में मिल गई मिस्टेक। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई की पावर 4 हो गई। फिर माइनस 2x की पावर 3y प्लस माइनस माइनस 2xy की पावर 3। ठीक हो गया। आगे माइनस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा माइनस 10x की पावर 3 प्लस 10x का स्क्वायर इंटू वाई। ठीक होगी बात ये, प्लस 12y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आपने करना ये है, कुछ टर्म अगर कोई माइनस या प्लस होती है तो उसको जरा देख लें आप। ये आ गया आपके पास x की पावर 4, आगे ये वाली दोनों टर्म हो जाएंगी प्लस 2x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। आगे आ गया प्लस y की पावर 4, y की पावर 4। ठीक होगी बात। और आगे आपके पास ये टर्म आ गई माइनस 2x की पावर 3 इंटू वाई, ये आ गया माइनस 2x इंटू वाई की पावर 3। अच्छा, और आगे चलें, ये आ गया माइनस 10x क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर वाई और प्लस 12y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखें, या चलें उसको बाद में देखते हैं। अब अगला काम ये है, मैंने निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। आपने इसमें देखना है कि x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, वो है यहाँ पर x की पावर 4। इसके साथ नंबर कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो आपने इसके हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर दिया, डेट इज इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे नो हॉरिजॉन्टल, ये आप लिखोगे पहले नॉट पॉसिबल,
एक क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, मैंने उसमें भी यही हुआ था कि वहाँ पर जो कोफिशिएंट था वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं निकला था, ठीक है। क्योंकि जब इसके साथ वाला अगर x की पावर 4 के साथ फर्क करें y होता तो y इक्वल टू 0 आता, तो वो तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया, y इक्वल टू 0। एसिम्पटोट एक्चुअली क्या है, आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में कोई ना कोई वेरिएबल तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकाल रहे हैं, तो इसका x की पावर 4 के साथ वाला कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को आपने 0 के इक्वल पुट किया। ये कभी नहीं होता कि 1 और 0 बराबर हो जाएं। आप लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं एग्जिस्ट करता। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की स्पेलिंग आप पूरे लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये सिंबल क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट या देयर इज नो, ठीक है। आगे आपने निकालना है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने के लिए आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 के इक्वल पुट करना है। हाईएस्ट पावर y ये है, सबसे बड़ी पावर y की है, इसके साथ वाला कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, तो उसको भी अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हैं फिर आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 1 तो कभी 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट भी एग्जिस्ट नहीं करता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट वर्टिकल एसिम्पटोट। अब तीसरा एसिम्पटोट रह गया है और वो होता है आपके पास ऑब्लिक एसिम्पटोट। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, या इंक्लाइंड एसिम्पटोट भी उसे कहते हैं। आपने पहले सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी बी ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट। ये ऑब्लिक एसिम्पटोट है। ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए करना क्या है, आपने ये लिखना है जी, पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने बनाई है ना फाइनल करके, उसमें आप पुट कर दें, x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे। कैसे पुट करना है, आपने यहाँ पर देखना है टर्म वाइज डिग्रीज, हर टर्म की डिग्री कुछ ना कुछ मुख्तलिफ है। आप देखें यहाँ पर ये जो पहली 3 टर्में हैं, पहली 3 नहीं है, मतलब ये पहली आपके पास ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इन तमाम की डिग्री टोटल 4 है, 4 है। कैसे, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 3 1 4 हो गया। यानी वेरिएबल की टोटल पावर जो है वो यहाँ पर डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इन रकमों में 1 2 3 4 5, इन 5 रकमों में x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर देना है। अब चूंकि ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बनी है, तो आपने लिखना है इसको ऐसे 5 4m, ठीक है। तो x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर ये आ गया 1 की पावर 4। आगे चलें, आगे 2x का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस, आगे है y की पावर 4, यहाँ पर भी m की जगह 4 पुट करेंगे, ये m की पावर 4 बन जाएगा। आगे है -2x का क्यूब y, -2x का क्यूब, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब आ जाएगा, y की जगह m। और आखिरी है 2x इंटू वाई का क्यूब, 2x इंटू वाई का क्यूब, यानी कि y है ना, सॉरी यार, वहाँ पर m पुट करना है, ये m आ गया, यहाँ पर आ जाएगा m का क्यूब। ठीक होगी बात, ये 5 4m आ गया। इसको थोड़ा सोल्व कर ले मज़ीद, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस 2m का स्क्वायर प्लस m की पावर 4 माइनस 2m प्लस 2m की पावर 3। ये आपके पास आ गई जी 4 डिग्री पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ m। आगे अब आप इसी से नीचे वाली भी निकालें, 5 3m यानी कि जिसमें पावर 3 है, तो पावर 3 वाली रकमें ये हैं, एक ये है, दूसरी ये है, 2 रकमें हैं। इनमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा -10, x की जगह 1 पुट किया, 1 हो गया, ख़त्म हो गया। आगे चलें, प्लस 10, x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, y की जगह m पुट कर दें, तो ये आ जाएगा प्लस 10m। ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद देखें, इसमें 5 to m मौजूद है, 5 to m। ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से जो आपके इससे रिलेटेड है, सबसे समझ लें कि तमाम क्वेश्चन का निचोड़ है, समझे इसमें, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। डिग्री 2 वाली रकम ये है 12y का स्क्वायर, तो इसमें आप x की जगह 1 और y की जगह m, तो इसमें x है ही नहीं है, तो y की जगह m पुट कर दिया, ये आ गया 12m का स्क्वायर। क्लियर होगी बात कि नहीं? बस आगे 5 1m वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हमारा काम चल जाएगा। अब अगली बात क्या होती है, अगली बात ये है कि आपने निकालनी है ये एसिम्पटोट की इक्वेशन। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक m है और एक c है। m का मतलब स्लोप और c आप जानते हैं इंटरसेप्ट को कहते हैं, ठीक है।
तो आपने क्या करना बेटा जी, यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए फॉर स्लोप m पुट कर देंगे जो सबसे बड़ी पावर 5 और m है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। 5 और m को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। लेकिन जिधर आसाने हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक थोड़ी सी करेक्शन करें पहले। वो करेक्शन ये है कि जहाँ पर हम 5 और m निकाल रहे थे, 5 और m की ये जो आखिरी टर्म है यहाँ पर देखें साइन क्या है, माइनस का है, -2xy क्यूब। तो यहाँ पर आप मैंने प्लस लिख दिया, ये आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी ये माइनस आ जाएगा। अब m की वैल्यू निकालने के लिए मैंने हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये सारी इक्वेशन है, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। 1 + 2m का स्क्वायर प्लस m की पावर 4 -2m -2m की पावर 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है और इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल में मैंने m की इक्वेशन निकालनी है। मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप साइंथेटिक डिवीजन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लें अगर कि आप यहाँ पर ये जो पहली 3 टर्म है ये देखें, ये आपके पास 1 + m स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, 1 + m स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक होगी बात ये। और आखिरी जो टर्म है उनमें से अगर -2m कॉमन निकाल लिए जाए तो ये आ जाएगा 1 + m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर तो चलें ये बड़ा आसानी से इतफाक़ से हो गया। अगर नहीं होता तो फिर आप इस पर साइंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उन दोनों में से, दोनों टर्मों में से 1 + m स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + m स्क्वायर कॉमन। तो बाकी यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 + m का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा -2m इक्वल टू 0। लेकिन ये मज़ीद आसानी होगी हमारे लिए एक और। ये देखें, ये आपके पास आगे दोबारा 1 - m का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया, यानी रास्ते खुद ब खुद ही सीधे होते गए अल्लाह पाक की तरफ से। इसको आप लहदा 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको आप लहदा 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से, अच्छा अब यहाँ पर देखें, आमतौर पर जब हम करते हैं ना वो ऐसे करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो m की एक कीमत आएगी 1। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपने याद रखिएगा, जब भी पावर होल पावर 2, 3, 4 जितनी भी आएगी उतनी मरतबा वैल्यू रिपीट होगी। यानी इसको ऐसे लिखेंगे 1 - m × 1 - m इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा -1, तो ये आ गया प्लस योटा। ये तो होगी इमेजिनरी वैल्यूज़, इसको तो आप कर देंगे नेगलेक्ट, आप लिखेंगे नेगलेक्ट इमेजिनरी वैल्यूज़। अब रह गया केस ये वाला, यहाँ से इसको लहदा 0 पुट किया, इसको लहदा 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो m की 2 वैल्यूज आएंगी रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि इस एक्सरसाइज में आपने रिपीटेड वैल्यू को कंसीडर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये जो रिपीटेड वैल्यूज़ आ गई हैं, इन रिपीटेड वैल्यूज़ के लिए आपने अपना निकालना है c। तो यहाँ पर याद रखें, जो हमारा c का फार्मूला है ना, जब m रिपीट हो रहा हो तो फिर हमारा जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा जनाब, वो ये इस्तेमाल होगा, फार्मूला दिस। c का फार्मूला बनेगा जी ये c²/2, जो सबसे बड़ी पावर है उसका डबल डेरिवेटिव, तो सबसे बड़ी जो पोलिनोमियल है वो 4 है, उसका 2 मरतबा डेरिवेटिव। आगे चलेंगे प्लस c, इससे छोटी पोलिनोमियल का डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि 3 का सिंगल डेरिवेटिव। फिर उसके बाद इससे छोटी विदाउट डेरिवेटिव 5/2m। ये इसका फार्मूला यहाँ पर निकलेगा आपके पास, ठीक है कि नहीं। यार नमाज का टाइम है, ज़रा मैं थोड़ी सी जल्दी है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इसका प्रॉपरली फार्मूला, ठीक है ना। अच्छा, ये अब यहाँ पर आप इसके ये आ जाएगा जी आपके पास c²/2 5/4 का 2 मरतबा डेरिवेटिव आपने लेना है। ये 5/4 है, इसका 2 मरतबा डेरिवेटिव ले लें तो मतलब, चलें यार नमाज के बाद मैं डिस्कस करता हूँ, टाइम थोड़ा रह गया यार। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये जो हमारा 5/4 है इसका मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू m। तो आप इसका 2 मरतबा डेरिवेटिव ले लेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5(4)m इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, आगे आ गया 4m प्लस 4m³ माइनस 2m का डेरिवेटिव हो गया 2 और 2m³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 6m²। ये इसका आ गया जी आपके पास पहला डेरिवेटिव। अब मुझे दो डेरिवेटिव चाहिए इसके आगे, यहाँ पर इसका दूसरा डेरिवेटिव आएगा इसका अच्छा जी, अगेन इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे, ये आ जाएगा 5(4)m इक्वल टू 4m का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा 12m का स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आ गया -12m। यह आ गया आपके पास जी 5(4) के दो डेरिवेटिव आपको चाहिए थे। आगे है 5(3)m, तो 5(3)m ये हमारे पास 5(3)m है, ये रहा, इसका डेरिवेटिव भी लेने हैं आप, एंड 5(3)m इक्वल टू इसका डेरिवेटिव आएगा 10। ठीक हो गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप अपनी इसे क्वेश्चन नंबर चाहे 1 कह दें या 1 पहले कहा था 2 कह दें, पुट ऑल वैल्यूज इन 2, put all values into 2 में जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी c²/2, आगे क्या लिखा है 5(4)m, ये मेरे पास निकला है ये 4 + 12m का स्क्वायर -12m। ठीक हो गया। आगे चाहिए प्लस c, ये c लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है 5(3)m, तो 5(3)m कितना निकला 10 है, प्लस आगे है 5(2)m, तो 5(2)m ये मेरे पास है 12m का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल लेते हैं, इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो बाकी क्वेश्चन बचेगी वो आ जाएगी। चलिए इधर कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके पास बनेगी c² × 2 + 6m का स्क्वायर -6m, ये आ गया आपके पास 10 टाइम्स c और आगे आ गया 12m का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो आपने m की वैल्यू निकाली थी, एक तो जो योटा है इमेजिनरी वैल्यू को तो हमने लेना नहीं, दूसरी m की वैल्यू निकली थी 1, 2 मरतबा रिपीटेड थी, उसको आप यहाँ पर पुट कर दें। पुट m = 1, वी हैव m की जगह 1 पुट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा c² 2 + m पुट किया 1 तो ये रहेगा 6, यहाँ पर भी आपने m की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया -6, प्लस 10 टाइम्स c, यहाँ पर भी आपने m की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया +12 इक्वल टू 0। ये 6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 2 टाइम्स c का स्क्वायर, ये आ गया 10 टाइम्स c, ये आ गया +12 इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स c प्लस 6 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लें, ये आ जाएगा c² प्लस 3 टाइम्स c प्लस 2 टाइम्स c प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप c कॉमन निकाल लेंगे, c प्लस 3 प्लस 2 टाइम c प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जनाब आपके पास आ गया c प्लस 3 इंटू c प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से c की एक वैल्यू आ जाएगी -3 और दूसरी आ जाएगी -2।
अच्छा, अब आपने इसके लिखने हैं इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट भी कहते हैं, ओब्लीक एसिम्प्टोट भी कहते हैं, और समटाइम इसका नाम स्लैंट एसिम्प्टोट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस ओब्लीक एसिम्प्टोट्स आर, आप पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ओ ए लिख रहा हूँ मैं। व्हेन एम कितना है 1 है और सी की पहली वैल्यू 1 लेंगे आप -3, आपके पास बनेगा y = mx + c। तो m की कीमत 1 है, ये आ जाएगा mx यानी x + c है, तो c की वैल्यू -3 है, 1 ये आ जाएगा। और दूसरा आएगा अगेन m 1 है लेकिन c इस मरतबा -2 है, वो आएगा x - 2। ये तब आएगा जब आपके पास क्या है, m कितना है 1 है और c कितना है -2 है। ठीक होगी बात। ये मैंने किस में पुट किया है, ये y = mx + c में, यहाँ पर m की और c की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो ये आपके पास मोहतरम क्वेश्चन नंबर हमने किया 5, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं जी, मैं करूँगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करूँगा, बाकी फिर क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेथड समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको कर्व दी है x - y + 1 x - y -2x + y = 8x - 1। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x² -xy -2x, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -xy प्लस y² प्लस 2y। फिर आप यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +x - y -2। ये आपके पास पहली दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया, आगे x + y एज इट इज़ आ गया = 8x - 1। अच्छा, अब ये आपके पास आ जाएगा जी x² -xy ये भी है, -xy ये भी है, ये -2xy हो गया। अब उसके बाद आगे आपके पास आएगा +y²। अच्छा, अब ये -2x ये है और +x ये है, ये रह जाएगा आपके पास -x। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ गया +2y और -y, ये रह गया +y सॉरी -2x। ठीक हो गया जी। और आगे आ गया ये -2 × x + y = 8x - 1। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर इस x + y को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, या अगर थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन को हम आसान अगर कर लें तो वो इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम अगर लिख लें इस तरह x - y का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा x - y -2, ये आ गया आपके पास x + y = 8x - 1। ठीक है, अब इस x + y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर × x + y, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा x² -y², आगे आ गया -2x + y = 8x - 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब जनाब मोहतरम इसको आप ऐसा करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y × x - y x + y -x² -y²। अच्छा, और ये आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें -2x -2y और 8x को भी इधर ले आएँ -8x + 1 = 0। आप चाहें तो सिंपल ऊपर भी यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए, अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह करना। अच्छा, अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोबारा x² - y² हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x - y
इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आगे आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये माइनस 8x है, कितना हो जाएगा माइनस 10x। अच्छा ये माइनस 2y आ गया, आगे आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो या फिर अब ये है कि सिंपल कॉमन क्या निकालना है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ले बेटा अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी इसलिए दोबारा सारा मुझे करना पड़ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि आपकी जो डिफरेंट डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें। तो इसमें सबसे पहले ये जो 3 रकमें हैं, 4 रकमें, ये वाली, ये आपके पास है डिग्री 3 की, ये वाली 2 हैं डिग्री 2 की, ये वाली जो 2 हैं ये डिग्री 1 की हैं। ठीक होगी बात ये, बाकी और कुछ प्लस माइनस नहीं होता यहाँ पर। सही है, आगे आपने करना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वो आप लाइन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, इसके साथ वाला कोफिशिएंट 1 है। जब आप 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे आप लिखेंगे पुट 1 इक्वल टू 0, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर 0 के बराबर हो, 1 0 के बराबर हो, नॉट पॉसिबल। आगे आप लिखेंगे सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वो आप लाइन लिख लीजिएगा यार। आगे है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो y क्यूब है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसका साथ वाला कोफिशिएंट भी 1 है, उसको भी 1 को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे फिर आप देखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल एसिम्पटोट भी नहीं निकलता। आगे आप लिखेंगे ओब्लीक एसिम्पटोट के लिए, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज दी ओब्लीक एसिम्पटोट। ओब्लीक एसिम्पटोट निकालना है कैसे है, आप जानते हैं x इक्वल टू 1 को y इक्वल टू m को पुट कर देंगे, इसे आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1 इन 1 एंड फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। और डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल यहाँ पर हम तलाश करेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी जो पॉलिनोमियल बनती है वो डिग्री 3 की है, फाई 3m। तो फाई 3m कैसे मालूम करेंगे, आपके पास जो डिग्री 3 वाली टर्म है 1 2 3 4, इन 4 टर्मों में x की जगह 1 पुट करो, y की जगह m पुट करो। x की जगह 1 पुट करने का मतलब है कि ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, खत्म हो गया 1, और ये आ गया m का स्क्वायर, यानी कि माइनस m का स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये आ जाएगा माइनस m, आगे ये आ जाएगा y का क्यूब का मतलब है m का क्यूब प्लस m का क्यूब। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आगे चलें, यहाँ पर डिग्री 2 की जो पॉलिनोमियल है फाई 2m, उसमें x की जगह 1 पुट किया, ये रह गया -1, और y की जगह आपने m पुट किया तो ये आ गया -1 प्लस m का स्क्वायर। डिग्री 1 की जो पॉलिनोमियल बनेगी फाई 1m, वो ये 2 रकमों से बनेगी, -10 और -2m। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए फॉर m पुट जो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल है फाई 3m, उसको हम आप जानते हैं 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो फाई 3m को 0 के इक्वल पुट करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस m का स्क्वायर माइनस m प्लस m का क्यूब। ठीक होगी बात ये। अच्छा इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आप पेयरिंग करना चाहते हैं, ये पेयरिंग का आपके पास देखें बनी बनाई है, 1 माइनस m का स्क्वायर, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, -m कॉमन निकाल लेते हैं आप यहाँ से, तो ये रह जाएगा माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पेयरिंग बन गई। यहाँ पर आप शुरू में 1 लिख लें, ये आ जाएगा 1 माइनस m इंटू 1 माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 माइनस m इक्वल टू 0 और 1 माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m की एक वैल्यू आ गई 1 के बराबर,
और m स्क्वायर आ गया 1 के बराबर। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो m की टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई? 3 वैल्यूज़ आ गई। इनमें से 2 वैल्यूज़ रिपीटेड हैं। कौन सी? m इज इक्वल टू 1 फिर -1। तो 2 वैल्यू रिपीटेड m की और एक वैल्यू मुख्तलिफ है। तो जो रिपीटेड वैल्यू है उसके लिए जो फार्मूला भी लिखवाया था वो इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या करेंगे, c निकालना है आपने। व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन टू फाइंड c we use फार्मूला m इज इक्वल टू 1 के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, m इज इक्वल टू 1, m1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो वो फार्मूला इस्तेमाल होगा आपके पास c²/2 सबसे बड़ी पॉलिनोमियल के 2 डेरिवेटिव φ3" प्लस c, फिर उससे छोटी जो पॉलिनोमियल है उसका सिंगल डेरिवेटिव φ2' और फिर प्लस जो आखिरी बचती है φ1m इक्वल टू 0। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है आपने? जब आपके पास m की वैल्यू रिपीटेड हो। अब जनाब मोहतरम इसमें आप वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करें φ3"m, मतलब φ3 के मुझे 2 डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पर। ये मेरे पास φ3 है, इसका 2 डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पर φ3 का पहला डेरिवेटिव आएगा आपके पास, पहला डेरिवेटिव आएगा उसका 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर हो गया 0, आगे आ गया -2m, ठीक है। आगे आ गया -1, आगे आ गया जी -m प्लस 3m का स्क्वायर। अब इसका आप दोबारा भी डेरिवेटिव -2m आ गया -1, ठीक है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें φ3"m, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे आएगा -2, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 6m, ठीक है जी। ये इसका दूसरा डेरिवेटिव आ गया। आगे मुझे चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग φ2'm, तो φ2 ये है, इसका भी डेरिवेटिव मुझे चाहिए φ2'm, ये आपके पास आ जाएगा जी 2m, ठीक है। बस इन तमाम फार्मूलाज को आप यहाँ पर इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। पुट ऑल वैल्यूज इन 1, मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ पहले। चले इसको मिटा लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आप जब 1 में पुट कर देंगे तो 1 आपके पास है c²/2, आगे लिखा है φ3"m, तो φ3"m क्या लिखना है -2 प्लस 6m, आगे क्या आपके पास है प्लस c φ2'm आपने क्या मालूम किया है 2m, आगे क्या है प्लस φ1m, तो φ1 आपके पास है जी -10 -2m, -10 -2m इक्वल टू 0, ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से आप चाहे m की कीमत पुट कर दें या कॉमन वगैरह निकाल लें, पहले निकालना है तो पुट m इज इक्वल टू 1, इसमें m की जगह 1 पुट कर देंगे। 3 वैल्यूज थी ना, इसमें एक m, यहाँ पर m 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड वैल्यू m के लिए m इज इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। m की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा c²/2 -2 प्लस 6 प्लस ये आ जाएगा c × 2, यहाँ पर पुट करेंगे -10 -2 इक्वल टू 0। ये 6 -2 कितना रह जाएगा 4 को 2 पर डिवाइड करते हैं, बाकी कितना रह गया 2 टाइम्स c का स्क्वायर, आगे आ गया प्लस 2 टाइम्स c, -10 -2 कितना आ गया -12 इक्वल टू 0, ठीक होगी बात ये। 4 रह गया 2 और ठीक हो गया, 2 पर डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, ये आ गया c का स्क्वायर प्लस c -6 इक्वल टू 0। अब आप इसके कर लेंगे पेयरिंग बना लेंगे इसकी, तो ये पेयरिंग आपके पास आ जाएगी। बड़े लंबे क्वेश्चन है यार आप लोगों के ना। अच्छा भाई, हाँ इसकी मैं बता रहा था, इसकी पेयरिंग करनी है अब आपने। तो ये आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स c -2 टाइम्स c -6 इक्वल टू 0।
यहाँ से c कॉमन आ गया, c प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, c प्लस 3 इक्वल टू 0, c माइनस 2 c प्लस 3 इक्वल टू 0। c की एक वैल्यू 2 आ गई और c की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके लिए इंक्लाइंड एसिम्पटोट निकलेंगे। सो इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्पटोट व्हेन, जब आपका c कितना है 2 है और m कितना है 1 है, तो आपके पास ऑब्लिक एसिम्पटोट निकलेगा y इक्वल टू mx प्लस c। m की कीमत x है, m 1 है, x प्लस 2 आ गया। जब आपके पास c की वैल्यू -3 है और m कितना है, m तो वही है, सेम है 1, तो अब आपके पास निकलेगा x, m की जगह 1 पुट कर दिया, x माइनस 2, x माइनस 3 सॉरी, इस मरतबा c कितना है -3 है। तो ये दो आपके पास इसके ऑब्लिक एसिम्पटोट निकल आते हैं जी, एक ये वाला एक ये वाला। अच्छा, अब एक m का एक केस रह गया, वो केस कौन सा था, m की एक वैल्यू यहाँ पर है -1, 3 वैल्यूज है ना, -1। अब -1 रिपीट नहीं हो रहा, ये सिंगल है, तो जब रिपीटेड नहीं है तो इसके लिए जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ले बेटा नेक्स्ट आपके पास आखिरी केस, जब आपके पास m की वैल्यू -1 है, यानी कि ये सिंगल वैल्यू है, रिपीट नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में हमने जो c मालूम करना है उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे, c इज इक्वल टू सबसे बड़ी जो पॉलिनोमियल थी 5 थी, उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, ऊपर उससे छोटी पॉलिनोमियल 5 to m। जनरल फार्मूला ये आपके पास है 5n डैश m और उससे छोटी पॉलिनोमियल 5n माइनस 1m। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले नीचे 5 डैश, तो 5 डैश ये निकाला है मैंने, -2m -1 प्लस 3m स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके ऊपर हमें चाहिए 5 तो 5 था हमारे पास -1 प्लस m का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 प्लस m का स्क्वायर, इसमें आप m की जगह -1 पुट कर देते हैं, ये आ गया -1 का स्क्वायर, नीचे आ गया -1 का स्क्वायर, ऊपर बन गया आपके पास -1 प्लस 1, नीचे कैलकुलेशन की ये सारा बन गया 4, 0 पर 4 आ गया, तो c की वैल्यू इसके लिए 0 आ गई। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट आ जाएगा y इक्वल टू mx, m की कीमत -1 है तो -x प्लस c 0 है, तो इसके लिए आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट निकलेगा y इक्वल टू -x। ठीक है, तो ये 3 इसके ऑब्लिक एसिम्पटोट आ गए। नहीं बेटा, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि अब आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मतलब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ m की वैल्यू निकलने की, c की वैल्यू निकलने की, वो मैंने यहाँ पर इन 2 क्वेश्चन में आपको करवा दिए हैं। अब आपकी असाइनमेंट है, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिम्पटोट मालूम करना सीखेंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो ये जो मेरा नंबर आ रहा है, आप इसमें मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।